सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल का विद्या चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता गौरी, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां? कैसा रहेगा आपका दिन? शुरुआत करते हैं। जय माता गौरी, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि विष्णु। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज की यह बात आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 18 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए केवल कैलेंडर की एक सामान्य तारीख नहीं है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से भी विशेष है और ज्योतिषीय दृष्टि से भी कई संकेत अपने अंदर समेटे हुए है। 18 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन है और इस दिन मंगला गौरी व्रत के साथ कल की जयंती भी मनाई जा रही है। पंचांग के अनुसार यह श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और इस दिन तीसरा मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है। और सिंह राशि वालों, यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके जीवन में पिछले कुछ समय से अगर कोई काम बार बार रुक रहा था, अगर मेहनत करने के बाद भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा था, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर नौकरी या व्यापार में कोई ऐसा फैसला अटका हुआ है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं, अगर परिवार में किसी बात को लेकर मन परेशान है, अगर किसी पुराने व्यक्ति, पुराने रिश्ते या पुराने संपर्क से दोबारा कोई रास्ता खुलने की उम्मीद है, तो आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आज हम केवल खुशखबरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर बड़ा अवसर अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आता है। आज की इस भविष्यवाणी में हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन में कौन सी 5 बड़ी खुशखबरियों के संकेत बन सकते हैं, कौन सा काम अचानक गति पकड़ सकता है, किस क्षेत्र में धन आने के रास्ते खुल सकते हैं, नौकरी करने वालों के लिए कौन सा बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है, व्यापार करने वालों को किस तरह का अवसर मिल सकता है, परिवार और रिश्तों में किस तरह की सकारात्मक स्थिति बन सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह कौन सी 3 गलतियां हैं जिन्हें 18 अगस्त के आसपास सिंह राशि वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन जल्दबाजी, अहंकार, गलत निर्णय या छोटी सी लापरवाही के कारण वही अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि यह सिर्फ एक सामान्य राशिफल है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने जीवन की कई वर्तमान परिस्थितियों से इसका संबंध दिखाई देने लगेगा। और सिंह राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और आपके प्रयासों को सही दिशा मिले, तो आज की इस वीडियो को केवल भविष्यवाणी समझकर मत सुनिए। इसे एक सकारात्मक संकेत और आत्मचिंतन का अवसर समझकर सुनिए। सबसे पहले माता गौरी को प्रणाम। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। मन ही मन कहिए, हे माता गौरी, मेरे जीवन से सभी नकारात्मकता दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें और मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दें। फिर भगवान शिव का स्मरण कीजिए और कहिए, ओम नमः शिवाय। और अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, कोई ऐसी परेशानी है जिसका समाधान आप लंबे समय से चाहते हैं, तो कुछ क्षण शांत होकर अपने मन की बात ईश्वर के सामने रखिए। क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि इंसान अपने कर्म करता रहे और परिणाम के लिए ईश्वर पर विश्वास रखे। सिंह राशि वालों, एक छोटी सी बात, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और अगर आप सिंह राशि से हैं तो कमेंट में एक बार लिखिए जय माता गौरी या फिर लिखिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करता है और हमें आपके लिए ऐसे ही राशिफल, धार्मिक जानकारी और दैनिक भविष्यफल तैयार करने की प्रेरणा देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, सिर्फ लाइक करके मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आगे आपको धन, नौकरी, व्यापार, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, शुभ रंग, शुभ अंक और विशेष उपाय, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मंगला गौरी व्रत और सिंह राशि का खास संबंध। सिंह राशि वालों, सबसे पहले समझिए कि 18 अगस्त का धार्मिक महत्व क्या है। 18 अगस्त 2026 को मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत है। उत्तर भारत के पंचांगों में यह श्रावण मास का तीसरा मंगला गौरी व्रत बताया गया है। मंगला गौरी की उपासना विशेष रूप से वैवाहिक सुख, परिवार की मंगल कामना और गृहस्थ जीवन की शांति से जोड़ी जाती है। इसलिए अगर सिंह राशि वालों के परिवार में लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच गलतफहमी है, विवाह से जुड़ा कोई निर्णय अटका हुआ है या घर में शांति की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो यह दिन आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना और सकारात्मक संकल्प के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पूजा करने से जीवन अपने आप नहीं बदलता। पूजा हमें मानसिक शक्ति देती है, संकल्प हमें दिशा देता है और कर्म हमें परिणाम की ओर ले जाता है। इसलिए 18 अगस्त को यदि आप कोई अच्छा संकल्प लेते हैं तो उसके साथ एक वास्तविक कदम भी उठाइए। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन कीजिए। अगर व्यापार बढ़ाना है तो योजना बनाइए। अगर कर्ज कम करना है तो खर्च का हिसाब बनाइए। अगर रिश्ते में तनाव है तो बातचीत शुरू कीजिए। और अगर कोई पुराना लक्ष्य अधूरा है तो उसे फिर से शुरू करने का साहस कीजिए। यही सकारात्मक ऊर्जा का वास्तविक उपयोग है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ा संकेत। सिंह राशि का स्वामी सूर्य माना जाता है। सूर्य का संबंध आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, अधिकार, आत्मसम्मान और पहचान से जोड़ा जाता है। इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए अक्सर जीवन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मुझे मेरी पहचान चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को लोग देखें। आप चाहते हैं कि आपकी बात की कद्र हो। आप चाहते हैं कि परिवार में आपका सम्मान हो। काम की जगह पर आपकी योग्यता पहचानी जाए। और जब आपको लगता है कि कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, तब मन के अंदर बेचैनी पैदा हो सकती है। 18 अगस्त की ऊर्जा को इसी नजरिए से देखें तो यह दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। दूसरों से सम्मान मांगने से पहले अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार सिंह राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वह ताकत है आत्मविश्वास। और वही आत्मविश्वास जब अहंकार में बदल जाता है तो अच्छे अवसर भी दूर हो सकते हैं। इसलिए 18 अगस्त को आपका मंत्र होना चाहिए, आत्मविश्वास रखिए लेकिन अहंकार नहीं। नेतृत्व कीजिए लेकिन दूसरों को छोटा मत समझिए। अपनी बात रखिए लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए। और यही बात आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पहली बड़ी खुशखबरी, धन से जुड़ा संकेत। अब आते हैं उस बात पर जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा लोगों को है, पैसा। सिंह राशि वालों के लिए 18 अगस्त के आसपास धन को लेकर सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपको अचानक किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय धन के नए रास्तों को पहचानना चाहिए। कभी कभी धन लाभ सीधे हाथ में पैसा आने से नहीं होता।
किसी पुराने भुगतान का मिलना भी धन लाभ है। किसी रुके हुए काम का पूरा होना भी लाभ है। नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावना बनना भी लाभ है। नया ग्राहक मिलना भी लाभ है। व्यापार में नया ऑर्डर मिलना भी लाभ है। किसी पुराने व्यक्ति से ऐसा संपर्क होना जिससे भविष्य में काम मिले, यह भी आर्थिक अवसर है। इसलिए 18 अगस्त के आसपास यदि आपको कोई पुराना संपर्क अचानक याद करे, कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क करे, कोई व्यक्ति पुराने काम की बात करे, या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे आपने पहले छोड़ दिया था, तो उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए, फिर निर्णय कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी निवेश, कर्ज या आर्थिक निर्णय में केवल राशिफल के आधार पर फैसला न लें। कागज पत्र, जोखिम और वास्तविक परिस्थितियों की जांच जरूर करें। दूसरी बड़ी खुशखबरी, नौकरी और करियर। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। सिंह राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का संदेश है, एक ही रास्ते पर निर्भर मत रहिए। कई बार हम एक कंपनी में आवेदन करके महीनों इंतजार करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं, तो अपने प्रयासों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। 18 अगस्त के आसपास अपने पुराने सीवी को देखिए। अगर जरूरत हो तो उसे अपडेट कीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार नई वैकेंसीज देखिए। अपने पुराने क्लासमेट से संपर्क कीजिए। जिस व्यक्ति ने कभी नौकरी की जानकारी दी थी, उससे फिर बात कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर यह भावना मत आने दीजिए कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलेगा। हर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कभी न कभी फ्रेशर था। हर बड़ी नौकरी की शुरुआत छोटे अवसर से होती है। इसलिए अगर कोई छोटा अवसर मिले, तो उसकी पूरी जानकारी लेकर उसे अनुभव और आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में देख सकते हैं। तीसरी बड़ी खुशखबरी, व्यापार। व्यापार करने वाले सिंह राशि वालों के लिए यह समय जल्दबाजी से ज्यादा रणनीति का हो सकता है। अगर आपका व्यापार चल रहा है लेकिन ग्रोथ धीमी है, तो केवल बिक्री बढ़ाने के बारे में मत सोचिए। यह देखिए कि ग्राहक वापस क्यों नहीं आ रहा। आपके कॉम्पिटिटर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका प्रोडक्ट किस बात में बेहतर है? और आपकी सर्विस में क्या सुधार किया जा सकता है? 18 अगस्त के आसपास किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क करना लाभकारी हो सकता है। पुराने ग्राहक से पूछिए, आपको हमारी सर्विस में क्या सुधार चाहिए? कभी-कभी ग्राहक का एक छोटा सा जवाब आपके पूरे व्यापार की दिशा बदल सकता है। और अगर नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो केवल ज्योतिषीय संकेत देखकर पैसा न लगाएं। मार्केट रिसर्च करें। पूंजी की जरूरत समझें। रिस्क समझें। फिर निर्णय लें। चौथी बड़ी खुशखबरी, प्रेम और परिवार। अब बात करते हैं रिश्तों की। सिंह राशि वाले अक्सर अपने प्रियजनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन कभी-कभी यही भावना सामने वाले को दबाव जैसी लग सकती है। इसलिए 18 अगस्त को रिश्तों में एक बात याद रखिए, हर बात मनवाना प्रेम नहीं है। कभी-कभी सामने वाले की बात सुनना भी प्रेम है। अगर पति पत्नी के बीच कोई पुरानी बात चल रही है, तो उसे बार बार दोहराने के बजाय शांत होकर बातचीत करें। अगर परिवार में कोई आपसे नाराज है, तो पहल करने में अपनी प्रतिष्ठा कम मत समझिए। क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए कभी-कभी बहस हारनी पड़ती है। और अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन किसी भी रिश्ते को केवल एक दिन के आधार पर भविष्य का फैसला न मानें। समय दें। व्यक्ति को समझें। उसके व्यवहार को देखें।
फिर आगे बढ़े। पांचवी बड़ी खुशखबरी, परिवार में सकारात्मकता। सिंह राशि वालों के लिए पांचवी खुशखबरी परिवार से जुड़ी हो सकती है। घर में कोई ऐसी खबर आ सकती है जिसका लंबे समय से इंतजार था। किसी सदस्य के काम का समाधान निकल सकता है। किसी यात्रा की योजना बन सकती है। घर की मरम्मत या किसी जरूरी सामान से जुड़ा काम पूरा हो सकता है। या फिर लंबे समय बाद परिवार के लोग साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। ध्यान रखिए, खुशियां हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं आती। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर भोजन करना भी बड़ी खुशी है। किसी अपने का फोन आ जाना भी खुशी है। पुराने विवाद का खत्म होना भी खुशी है। और मन का शांत होना भी किसी धनलाभ से कम नहीं। लेकिन सिंह राशि वालों, 3 गलतियों से बचना होगा। अब वह हिस्सा जिसे बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि खुशखबरी के साथ सावधानी भी जरूरी है। पहली गलती, गुस्से में फैसला। अगर कोई आपको कुछ ऐसा कह दे जो आपको पसंद नहीं आया, तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ सेकंड रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए, क्योंकि गुस्से में बोला गया एक वाक्य महीनों की मेहनत खराब कर सकता है। दूसरी गलती, जरूरत से ज्यादा खर्च। अगर पैसा हाथ में आए तो यह मत समझिए कि अब पैसा हमेशा आता रहेगा। आमदनी बढ़ने के साथ खर्च बढ़ाना जरूरी नहीं। पहले बचत, फिर जरूरत, फिर इच्छा। यही बेहतर क्रम है। तीसरी गलती, हर किसी पर भरोसा। आपके आसपास हर व्यक्ति आपका शुभचिंतक हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी हर व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ें। ऑनलाइन पेमेंट में सावधानी रखें। और किसी भी व्यक्ति के कहने मात्र से पैसा निवेश न करें। अब सुनिए 18 अगस्त का विशेष संकेत। सिंह राशि वालों, कभी कभी जीवन में बदलाव किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता। वह एक छोटे संकेत से शुरू होता है। एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक नया विचार, एक पुराना व्यक्ति, एक नया अवसर, एक अचानक मिली जानकारी, या फिर मन के अंदर उठी एक आवाज। अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है। अगर 18 अगस्त के आसपास आपके अंदर ऐसी भावना आती है, तो उसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपको अपनी दिनचर्या बदलनी हो। हो सकता है कोई पुराना लक्ष्य फिर से शुरू करना हो। हो सकता है आपको किसी गलत आदत को छोड़ना हो। हो सकता है आपको किसी व्यक्ति से माफी मांगनी हो। या हो सकता है आपको खुद को माफ करना हो। क्योंकि कई बार किस्मत का दरवाजा बाहर नहीं, हमारे अपने निर्णयों के अंदर खुलता है। मंगला गौरी के दिन सरल उपाय। अब बात करते हैं एक सरल धार्मिक उपाय की। अगर आपकी श्रद्धा हो तो 18 अगस्त को माता गौरी का स्मरण करें। घर में स्वच्छता रखें। माता गौरी और भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल या प्रसाद अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। क्योंकि पूजा का एक सुंदर रूप सेवा भी है। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। किसी बुजुर्ग की सहायता करें। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे वास्तव में जरूरत है। और मन में संकल्प लें, मैं अपने जीवन में सत्य, संयम और अच्छे कर्मों को बढ़ाऊंगा। सिंह राशि का विशेष संकल्प। 18 अगस्त की सुबह या दिन में किसी शांत समय पर अपने लिए यह संकल्प बोल सकते हैं। मैं अपने आत्मविश्वास को अहंकार नहीं बनने दूंगा।
मैं अपने निर्णय सोच समझ कर लूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए निरंतर मेहनत करूंगा। और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ूंगा। इस तरह का संकल्प आपके मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। एक जरूरी बात, सिंह राशि वालों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। कभी कभी बीज बोने और पेड़ बनने के बीच समय लगता है। आपने जो मेहनत की है, वह हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती। कई बार उसका परिणाम बाद में मिलता है। इसलिए 18 अगस्त को अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत कीजिए। किसी का पैसा आपसे ज्यादा हो सकता है। किसी की नौकरी आपसे बेहतर हो सकती है। किसी का घर बड़ा हो सकता है। लेकिन आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपका संघर्ष आपका है। और आपकी सफलता भी आपकी अपनी होगी। अब एक रहस्य की बात, सिंह राशि वालों, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन आएगा जिस दिन आप दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करना बंद कर देंगे। जब आपको यह समझ आएगा कि मुझे अपनी कीमत साबित करने के लिए हर व्यक्ति को जवाब देने की जरूरत नहीं, तब आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। आप कम बोलेंगे, ज्यादा काम करेंगे, कम शिकायत करेंगे, ज्यादा सीखेंगे, कम तुलना करेंगे और अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देंगे। यही वास्तविक बदलाव है। और यही वह ऊर्जा है जिसे आप 18 अगस्त से अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में लिखिए, माता गौरी मेरी मनोकामना पूरी करें। और अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं, तो लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपका कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके अपने मन का संकल्प भी हो सकता है। आने वाले दिनों के लिए संदेश, सिंह राशि वालों, 18 अगस्त को केवल एक दिन समझकर मत देखिए। इसे अपने जीवन में एक सकारात्मक शुरुआत का अवसर समझिए। अगर कोई काम लंबे समय से रुका है तो उसकी शुरुआत कीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारिए। अगर किसी से संबंध खराब हुए हैं तो बातचीत कीजिए। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास बढ़ाइए। अगर व्यापार है तो रणनीति सुधारिए। अगर धन की समस्या है तो खर्च नियंत्रित कीजिए। और अगर मन परेशान है तो कुछ समय प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए निकालिए। याद रखिए, किस्मत का मतलब यह नहीं कि बिना कर्म के सब कुछ मिल जाएगा। किस्मत का सही अर्थ है, जब सही समय आए तो आपके पास उस अवसर को पकड़ने की तैयारी हो। इसलिए आज से तैयारी शुरू कीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, सिंह राशि वालों, आज हमने जाना मंगला गौरी व्रत का महत्व, 18 अगस्त की धार्मिक विशेषता, धन के संकेत, नौकरी और करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार, 5 बड़ी संभावित खुशखबरियां, 3 सावधानियां और एक सरल आध्यात्मिक उपाय। लेकिन राशिफल को अंतिम और निश्चित भविष्यवाणी न माने। ज्योतिषीय संकेतों को परंपरागत मान्यता और आत्मचिंतन के रूप में लें। आपके वास्तविक परिणाम आपके कर्म, निर्णय, परिस्थितियों और प्रयासों पर निर्भर करते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। अंतिम प्रार्थना, हे माता गौरी, सिंह राशि के सभी जातकों के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता प्रदान करें। जिसके घर में परेशानी है, उसे समाधान का मार्ग मिले। जिसे नौकरी की तलाश है, उसे उचित अवसर मिले। जिसके व्यापार में रुकावट है, उसे सही दिशा मिले। जिसका धन अटका है,
उसे उचित और सुरक्षित समाधान मिले। जिसके रिश्तों में दूरी है, वहां संवाद और प्रेम बढ़े। जो व्यक्ति अंदर से परेशान है, उसे मानसिक शक्ति मिले। और जो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है, उसे धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। हर हर महादेव। जय माता गौरी। जय श्री हरि विष्णु। और सिंह राशि वालों, अगर आपको आज का यह राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय माता गौरी। सिंह राशि का भाग्य चमके। फिर मिलेंगे अगले राशिफल में एक नई तारीख, नए संकेत और नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक भगवान शिव और माता गौरी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।